सो गाइस, इस लेसन में हम पढ़ते हैं टार कमांड के बारे में। रेड हैट में टार कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्कीविंग एंड कॉपिंग फाइल बिटवीन द सिस्टम्स। हमें दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना है इसमें। एक तो टार कमांड हम बैकअप के लिए, हाउ टू टेक बैकअप फाइल्स, राइट। किसी भी फाइल की बैकअप हमें कैसे लेनी है और कंप्रेस कैसे करनी है, उनकी साइज को छोटा कर देनी है। और दूसरा चीज़ क्या है, कैसे कोई फाइल कॉपी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कॉपी किसका यूज़ करते हैं, सीपी हम यूज़ करते हैं। सीपी जो होता है बैकअप के लिए हम लोग सीपी कमांड का यूज़ करते हैं। सीपी स्पेस सोर्स फाइल होता है और डेस्टिनेशन हम दे देते हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन दे के हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी कॉपी, लेकिन उसके साथ आर्चिव करना है उसको, ठीक है। उसके लिए एससीपी कमांड होता है। एससीपी ऑप्शन दे जो भी रहेगा वो देंगे, -r लगा दिया या जो भी है, -ab लगा दिया, जो भी है अलग अलग, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये अलग अलग रहेगा। सोर्स रहेगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन। आर जो होता है रिकर्सिव के लिए होता है, पी जो होता है प्रिजर्व होता है, और जेड होता है कंप्रेशन के लिए। तो PZR ऐसे ही यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे SCP, यहाँ देखो रूट, ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाके ये कॉपी हो रही है, डेस्टिनेशन। ओके, तो ऐसे। और तो SCP कमांड का यूज़ हम करते हैं। और इससे ज़्यादा पावरफुल होता है rsync कमांड। rsync कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या करता है, कंप्रेस कर देता है फाइल को। rsync यहाँ देखिए, AVZ, ये आर्चिव, V वर्बोस एंड Z कंप्रेस करने के लिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऐसे हम दे देता। rsync कमांड का यूज़ जो होता है, इसका यूज़ किस लिए, बहुत फास्ट हो जाता है और फाइल को कंप्रेस करके साइज छोटा भी कर देता है, राइट। तो हम लोग कॉपी करने के लिए अगर बड़ी फाइल, नॉर्मल छोटी फाइल हो तो हम लोग CP का यूज़ करते हैं, या तो SCP का कमांड मैंने बताया SCP का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बड़ी फाइल है और फास्ट करना है तो rsync कमांड का हम यूज़ करते हैं। ध्यान दें, हमेशा rsync कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो rsync और सिंटेक्स क्या लगाएंगे, AVZ और सोर्स जहाँ से फाइल को कॉपी करनी है, और डेस्टिनेशन, राइट। तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगी। ओके, तो नॉर्मल कोई फाइल उसको भी हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं rsync कमांड के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं टार जो होता है बैकअप के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। और ये जो होता है बैकअप के साथ साथ कंप्रेस कर देगा, जो भी बैकअप इमेज बनेगी उसको कंप्रेस कर लेता है, ठीक है। तो इसके कुछ कमांड हैं, उनको हमें यूज़ करनी है। तो इसके लिए कमांड है यहाँ पर C है, T है और X है। X जो होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कोई बैकअप है उसको फिर से रीस्टोर करना, एक्सट्रैक्ट करना ओरिजिनल फाइल में, तो हम X का यूज़ करते हैं। C जो होता है क्रिएट आर्चिव, और T जो होता है लिस्ट ऑफ कंटेंट। जो भी हमने वो बैकअप बना रखा है, तो कोई फोल्डर उसके अंदर फाइल है तो उसको लिस्ट करना है तो हमें T लगाना रहेगा, अदरवाइज़ वो लिस्ट नहीं करेगा, केवल बैकअप फाइल को आपको दिखाएगा, ठीक है। F जो होता है फाइल नेम होता है। V जो होता है ये दिखाने के लिए होती है इसकी, राइट। और Z जो होता है कंप्रेस करने, कंप्रेशन के लिए होती है, राइट। तो ये सब हम लोग प्रिजर्व करने के लिए P होती है, राइट। तो ये सारे हमें ऑप्शन एंड सिंटेक्स यूज़ करना रहेगा इसमें। और इस कमांड को यूज़ करने के लिए हमें क्या देना है, डायरेक्ट कमांड जो रहेगा, ये कमांड आपको याद रखना है। टार CVZF आप लिख दो, पूरा एक साथ हो जाएगा। और माई बैकअप डॉट टार, और जो भी आपका बैकअप है, यहाँ पे बैकअप फाइल का बना रहे हैं, जो ओरिजिनल फोल्डर है जिसका बैकअप आप ले रहे हैं वो। तो सबसे बेटर एक होता है कि आप डायरेक्ट लिखो टार, और यहाँ पे CVZF एक ही साथ हम दे देंगे इनको। और इसके बाद Z भी हम दे रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको जिप करना पड़ेगा, gzip करना पड़ेगा। तो बेटर आप एक ही साथ इस कमांड को दे दीजिए। और यहाँ से आपको देना रहेगा माई बैकअप, जो भी आपने बैकअप फाइल बनानी है, जैसे सपोज करो ये
डॉट टार और डॉट gz ये हम दे देंगे, और स्पेस जो भी आपका बैकअप, सपोज करो टेस्ट फोल्डर है, इसका बैकअप हमें लेना है, तो ये कमांड हम दे देंगे बस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी। अगर इसको कल को ओरिजिनल फाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो आप इसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए कमांड आप दे देंगे एक्सट्रैक्ट कमांड। यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, तो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल फाइल, ये जो बैकअप फाइल है ओरिजिनल फाइल फिर से रिस्टोर कर देगी उसी लोकेशन में जहाँ से आपने ले रखा था। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CVZ एक ही साथ हमने ले लिया है, और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करके भी मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट करके। तो इसको यही दोनों कमांड आपको यूज़ करनी है, एक तो ये यूज़ करनी है और एक कमांड ये यूज़ करनी है हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, तो बस दो ही कमांड की हमें ज़रूरत है, राइट। तो बस इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दे रखे हैं पूरा ये। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं, आपको लैब करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, CLER क्लियर कर देते हैं, और एक फोल्डर बनाते हैं MKDIR, और इस फोल्डर का नाम देते हैं टेस्ट, और इसके अंदर हमें कुछ फाइल बना देनी है। तो जस्ट आप इसको क्या करो, इसको यहाँ पे ले लेते हैं रूट पे, और इसके अंदर हम फाइल बना देते हैं टच, TOUCH टच स्पेस और फाइल, और यहाँ से हम नाम दे देते हैं इसका 1 2 3, 3 फाइल बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, और 3 फाइल इसके अंदर बन गई। आप चेक कर सकते हो LS कमांड यूज़ करके, LS से लिस्ट करेगा, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 बन गई है, राइट। अब इसको अगर हम देखेंगे LS स्पेस -L स्पेस और टेस्ट फाइल, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको टेस्ट LS LD होता है डायरेक्टरी के लिए, सॉरी, LS स्पेस और LD होती है डायरेक्टरी के लिए, राइट। तो ये इसे बाहर निकलना होगा, चलो, रूट एंड डेस्कटॉप, ये LS और -LD स्पेस टेस्ट, ये यहाँ पे दिखा रही है, राइट। इसका क्या परमिशन है देख रहे हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं। इसका बैकअप लेने के लिए हमें कमांड को यूज़ करना रहेगा, तो हम बैकअप के लिए कमांड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक पहले हम इसका सिंटेक्स वाइज दिखाते हैं, फिर एक ही कमांड में आपको करके मैं दिखा दूंगा सारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं gzip फाइल बनाता हूँ, gzip, इसका कैसे हम बनाएंगे gzip, और यहाँ पे हमने दे दिया gzip, अभी बैकअप हम नहीं लिया ना, तो सॉरी, tar स्पेस और बैकअप हमें लेना है, तो इसके लिए कमांड हम देंगे नॉर्मल हम देते हैं, पहले cvf दे रहे हैं, हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं इसको, cvf दे रहे हैं, और स्पेस इसका नाम दे देना है mybkp, माई बैकअप डॉट और टार, ये दे रहे हैं। ये जो रहेगी हमारी बैकअप फाइल रहेगी, स्पेस किसकी, टेस्ट, ठीक है। तो एक बैकअप फाइल यहाँ पर बन चुकी है, यहाँ देखिए। अब इस बैकअप फाइल को देखते हैं, ls-l, राइट, -l स्पेस माई बैकअप टार इसका। तो यहाँ पे देखो ये बैकअप फाइल बन गई, और अगर इस फाइल को बैकअप होने के बाद ये जो है, ये देखो अभी बैकअप होने के बाद इतनी इसकी साइज़ है। अब मैं इसको कंप्रेस करूँगा, कंप्रेस करने के बाद देखना ये साइज़ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे इसकी एडवांटेज होती है कि ये फाइल का साइज़ जो रहेगा
रेड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जी जिप लगाएंगे। तो जी जिप और स्पेस माई BKB टार, राइट। तो बस ये हो गया। और सेम अब जाके वही कमांड देंगे हम ये। तो अब देखते हैं हम इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या, ls-l और माई BKB जार या ये। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो वहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे थे हम कि यहाँ पे टार नहीं लग, GZ नहीं लग रहा था, ये हो जाता है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ था। ठीक है, तो डोंट वरी, ये जो रहेगा एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हमने जिप कर दिया इसको, राइट। और अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे जो हमने लगा रखा था, ये देखिए, ये नॉर्मल बैकअप जब लिया तो इतना इसकी साइज़ थी, अभी रेड्यूस होके कितना कम हो गई है। माय गॉड, ये देखिए कितना कम हो गई है फाइल की साइज़। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंप्रेस होने के बाद जो बैकअप का फाइल बनता है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जो कंप्रेस है, कंप्रेस को हाइड कर देते हैं। ठीक है, कंप्रेस को हटा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना है, जी अनजिप कमांड देना रहेगा और स्पेस माई टार। ये अब ये जिप हट गई है। ठीक है, ये नॉर्मल टार हो गई, नॉर्मल बैकअप है। बैकअप तो रहेगा, मतलब ये ओरिजिनल फाइल अगर आपकी जाती तो बैकअप है, बट ये बैकअप है तो ज़रूर, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा है। अभी इसका साइज जो रहेगा, अगर इसका साइज आप देखोगे तो पहले जैसे आ गया, ls-l स्पेस माई ये। तो इसका साइज ये देखिए फिर से वही आ गया 10:40 ऐसे। ठीक है, ये 170 हो गया था इसका साइज, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस इस तरह से हम यूज़ करेंगे, राइट। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको एक साथ कमांड देंगे हम। ठीक है, जिप भी एक ही साथ हो जाएगा ये। इनको डिलीट कर देते हैं। तो rm और -rf स्पेस और माई डिलीट हुए। ओके, हम ये सारा चीज़ एक साथ कमांड दे देंगे इनको। तो उसके लिए क्या करना है, टार स्पेस और यहाँ पे देना रहेगा हमें CVZF एक ही साथ दे देंगे, और माई BKB डॉट टार डॉट GZ ये देना रहेगा पूरा किसका, टेस्ट। बस एक कमांड सिर्फ आपको देना रहेगा ये। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस कमांड, यही कमांड आपको देना है। ठीक है, सिर्फ एक कमांड। वो तो मैंने सब समझाने के लिए सिंटेक्स अलग अलग करके मैंने दिखाया। अगर आपको किसी चाहते हो, जैसे ये टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर फाइल कंटेंट है, इसका बैकअप लेके रखना चाहते हो, तो आपको बस यही कमांड यूज़ करनी है, जिसमें कंप्रेस भी हो जाएगा, राइट, और आर्चिव भी हो जाएगी फाइल, और सब कुछ होके आपको इसका बैकअप मिल जाएगा। ये देखिए एक बैकअप फाइल मिल गई रेडी। ठीक है, और अब इसको देखते हैं, ls-l स्पेस माई इसका, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल मिल गई। अगर इसके अंदर के कंटेंट को देखना है तो उसके लिए होता है टार स्पेस और tvzf ये कमांड होता है, और यहाँ से आप इसके अंदर का कंटेंट भी आप देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ में कि इस बैकअप में क्या क्या है। ओके, बस ये हो गई। अगर ये मान लीजिए ओरिजिनल फाइल हमारी डिलीट हो गई, ये टेस्ट जो है डिलीट हो गई, तो ये कंप्रेस जो है इससे ओरिजिनल फाइल कैसे हम लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं, ओरिजिनल फोल्डर को। तो rm और -r स्पेस टेस्ट हम दे दे रहे हैं यहाँ पे। टेस्ट डिलीट हो जाएगी, ये पूछ रहा है उसके अंदर के कंटेंट को, यस ये सारा पूछ रहा है क्योंकि ओरिजिनल फाइल हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा है, यस। अब चला जाएगा, चला गया, ये डिलीट हो गया। अब ये जो हमारी बैकअप फाइल है, इसको ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बैकअप तो हमें
मिलेगा नहीं, बैकअप है, कंप्रेस है, इसकी साइज बहुत कम रहेगी, राइट। अब ओरिजिनल फाइल में हमें लाना है इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है tar स्पेस, और ये होता है एक्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो XVZF, और यहाँ से हम दे देंगे इसको ऐसे, ये जहाँ भी इसकी ओरिजिनल फाइल रहेगी वहाँ पे वो आ जाएगी। तो ओरिजिनल फाइल आ चुकी है, राइट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा है टार, जिसके द्वारा हम बैकअप ले सकते हैं और इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।